कुछ मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट थे, कुछ किसी की वीडियो में कमेंट थे और कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो चलिए क्लियर करते हैं और बताते हैं कि एक्चुअली अल्लाह ने किसको इज्जत से नवाजा है और किसने इज्जत कैसे पाई है, और जिसने जैसे इज्जत पाई है वो मेरे जोरू का भाई है। समझे? नहीं समझे? चलो तो समझाती हूँ मैं हूँ किस लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो भाई मैंने देखा नेहा का व्लॉग, पहले वाला भी देखा और आज वाला भी देखा। आज वाला मतलब अब ये तो आपको सुबह मिलेगा, मैं रात को बना रही हूँ। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो है भ्रम है, अजीब अजीब बातें हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है फिर वो आप मेरे साथ मेरी वीडियो में शेयर करना, मेरे कमेंट बॉक्स में। और इसी चीज़ के रिगार्डिंग मे बी, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ 60-40 का रेशो है, मे बी मैं रात को लाइव रखूँ 10 बजे। दिन के 10 बजे तो वीडियो मिलेगी, रात के 10 बजे की बात कर रही हूँ। एनीवे शुरू करते हैं। तो मैंने नेहा की वीडियो देखी। पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा और फैज भाई दोनों, क्योंकि एक्चुअली आपने अचीव किया है। और ये बात तो हम ऑलरेडी भी जो है सुन चुके हैं नेहा की वीडियो में कि उनके फादर को वहां पर हमेशा से इनविटेशन मिलता रहा है और वो जाते रहे हैं। फिर चाहे वो कोई भी किसी भी टाइप का इवेंट हो, फिर चाहे वो हॉकी का टूर्नामेंट हो, फिर चाहे वो क्रिकेट का हो या किसी और भी तरह का। और मैंने जैसे अकबर की वीडियो में देखा है तो जो वहाँ के लोग हैं एक्चुअली, और जो वो बता रहे थे वो बिल्कुल सही बता रहे थे कि जो वहाँ के लोग हैं वो बाहर रहने के बावजूद भी अपने मोदाहा को काफी हद तक सपोर्ट करते हैं। जैसे कि इस तरह से सपोर्ट करना, जैसे कि नेहा और फैजी भाई ने किया, और करना भी चाहिए भाई। आप वहाँ पे अपना नेटिव प्लेस बोलते हो, बड़े बड़े डायलॉग मारते हो, खेतों खलियान में जाके चैट जीपीटी से लिख के स्क्रिप्ट लिखवाते हो, पर करते क्या हो एक्चुअली भाई? नौकरी के चक्कर में अब ये लोग कतर रह रहे हैं, कोई लोग सऊदी रह रहे हैं जैसे कि इनके खालू, कोई लोग ये भोपाल भाग गए नौकरी की वजह से। भाग गए क्या मतलब, चले गए, चलो ऐसे कह सकते हैं। लोग कहेंगे तुम तो किलसरी हो इसलिए ऐसे बोल रहे हो, तो वहां चले गए नौकरी की वजह से, क्योंकि उनके पापा की नौकरी वहां पर लगी थी, उनकी परवरिश वहां हुई। तो लेकिन आप जहां के होते हो, रहते तो वहीं के हो ना। नौकरी के चक्कर में चाहे आप सारी जिंदगी कहीं पर भी गुजार, लेकिन कहलाओगे वहीं जहां से आपकी जड़ें जुड़ी हैं। तो उसके लिए आपको करना तो बनता ही है। आप अगर ग्रो कर गए तो एटलीस्ट अपने उस नेटिव प्लेस के लिए जितना आपसे बन पड़ता है वो तो आप करो। उसकी इज्जत अफजाई के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए, उसकी अच्छाइयों के लिए, उसको फलने फूलने के लिए। आपको याद होगा लास्ट ईयर जनाब गए थे, वही कंपैरिजन किया जा रहा कि उनको बुलाया था। एक्चुअली बुलाया नहीं था, वो सेटअप था। और उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत क्या है कि चलिए वो मैं आपके साथ फ्रेम टू फ्रेम शेयर करती हूँ। हमने देखी नेहा की वीडियो, ठीक है, पहले क्योंकि मैं नेहा की वजह से ही ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उसी के लिए ही सवाल उठाए गए थे। वरना जनाब के व्लॉग पे मैं ऑलरेडी पॉडकास्ट बहुत पहले बना चुकी हूँ, क्योंकि पिछले 11 महीने पहले की उनका अपलोडेड व्लॉग है। लेकिन उसमें भी भाई साहब मुझे बहुत मसाला मिला, जो कि 11 महीने पहले क्या हुआ था और 11 महीने बाद क्या हो रहा है। अब ये लोग कंपैरिजन का मौका देकर तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना भाई साहब। तो हुआ कुछ यूं कि नेहा को ना केवल उन्होंने मतलब बहुत ही प्यार से इनविटेशन दिया, तो जब उनका वो काइंड ऑफ इंटरव्यू चल रहा था तो वहां पर बिट्टू भाई कर हैं जो कम्युनिटी के वहां पर प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है बिट्टू भाई, और वही थे जब जनाब अपनी गाड़ी से उतरे थे तो वो आए थे वहां पर उनसे मिलने के लिए, और वही यहाँ पर आए थे। लेकिन जनाब का ठहरने का कोई भी इंतजाम नहीं था। चालू ने आज ही अपनी वीडियो में बोला था कि ये जो रॉयल पैलेस है ये वहां का बहुत ही अच्छा और शानदार बना हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ही अच्छा और शानदार बना हुआ है, जिसमें हम अपने हैदर का कोई भी फंक्शन अगर करेंगे तो यहाँ पर हम डेफिनेटली करेंगे। तो जब वो चालू को इतना ज्यादा पसंद आ रहा है तो ऑफ कोर्स वो भाई के लेवल का होगा ही। तो भाई को यहाँ पे ठहरने में प्रॉब्लम क्या थी? लेकिन अगर कोई अप्रोच करेगा, कोई बोलेगा तभी तो, या कोई इंतजाम करेगा तभी तो। जनाब निकले थे अपनी गाड़ी से वर्ल्ड टूर करने की बजाय इंडिया का भी टूर करने के लिए। इंडिया का भी छोड़ो, इंडिया में कहाँ गए, सिर्फ मुंबई टू मोदाहा, बीच में भोपाल पड़ा था तो अपनी खाला के यहाँ भी चले गए धप्पा करने के लिए। तो जब ये वहां पर पहुंचे तो नाक पर दिया जलाकर पहुंचे, यानी कि सब सेटअप पूरा हो चुका था। तरीके से जाना चाहिए था अगर तुम किसी इवेंट के लिए जा रहे हो, लेकिन वो सेटअप था, वो खरीदी हुई इज्जतें, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ रिचार्ज किससे होता है? ऑफ कोर्स पैसे से। बिना पैसे के कोई रिचार्ज होता है क्या? चाहे तुम ऑनलाइन कर लो या पैसे देकर कर लो, और फिर चाहे किसी भी चीज का हो, टीवी का हो, मोबाइल का हो, बिजली का हो, या फिर इज्जत का हो, क्योंकि ये तो टाइम टू टाइम इज्जत का रिचार्ज कराते रहते हैं। इनकी तो इज्जत थी नहीं, ये मेरे को नहीं पता, ना 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 ना, मैं वहां नहीं रहती, मेरे पे इल्जाम मत लगाना। ये तो चालू ने कहा है कि भाई हमारी तो इज्जत थी नहीं, हमें तो फनी ने इज्जत दिलाई, और माशाल्लाह फनी ने भाई को बहुत इज्जत दिलाई वहां पर। और जिस बात को भाई भी बोल रहे थे, तो चलो कंपेयर करते हैं। नेहा को उन्होंने वहां पर बाकायदा अच्छा ठहराया, ठहरने की जगह दी,
और नेहा अकेली नहीं थी, नेहा का पूरा परिवार इनवाइटेड था, उसके हस्बैंड, दोनों बच्चे, नेहा खुद और उसकी मम्मी और उसके पापा, उन सबके ठहरने का वहां पर इंतजाम था। जबकि नेहा का जो नेहा के थ्रू हमने सुना है कि वहां पर पूरा का पूरा जो आधा गांव है ना, आधा गांव नेहा का अपना रिश्तेदार है। लेकिन अगर निजामी कम्युनिटी वालों ने उनको अप्रोच किया है और उन्होंने ही उनकी जिम्मेदारी ली है, इज्जत अफजाई की है, तो डेफिनेटली बनता है कि जिस तरह से उन्होंने उनके लिए अच्छे से पलके बिछाकर उनको अरेंजमेंट किया है, वैसे ही वो भी उसी हिसाब से, जैसे वो होस्ट बनकर कर रहे हैं, तो गेस्ट को भी ऐसे ही कोऑपरेट करना चाहिए। तो ना केवल उन्होंने ठहराया, वो वहाँ पर रुके, स्टे किया, आराम जो भी कुछ करना है। उसके बाद जैसे उन्होंने कहा तो उन्होंने गाड़ी से वहाँ पर, क्योंकि ऑफ कोर्स गाड़ी वगैरह वहाँ से लेकर और फील्ड तक पहुँचाने तक, क्योंकि वो पहले एक बार गई हैं, वहाँ मीडिया इंटरेक्शन हुआ है एंड देन वो ग्राउंड के लिए गई है और दोनों जगह अलग अलग व्लॉग बने हैं और दोनों दिन के अलग अलग उनके ड्रेसेस भी। तो वहाँ जब मीडिया इंटरेक्शन हो रहा था, बातें हो रही थी, तो वहीं पर बिट्टू भाई भी थे, जो कि जनाब के व्लॉग में भी हमें देखने को मिले। तो वो कहते हुए हमें नजर आए थे, जो उनके अपने शब्द थे कि हमने जो है अपनी तरफ से उनको अप्रोच किया, इनवाइट किया, और हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं नेहा फैजी का कि उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। अभी सोचो, वो वेले नहीं बैठे हुए थे और एक्सेप्ट किया। हम शुक्रगुजार हैं। वो तभी बोलता है जब सामने वाला इंसान आपको अप्रोच करता है और इस बात की उम्मीद करता है कि हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, क्योंकि अगर पैसा दे के आना होता तो उसमें हाँ होती है, ना नहीं होती है। और जो घटिया लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पैसे देकर बुलाया गया है, ये करके बुलाया गया, ऑफ कोर्स पैसे दिए हैं नेहा ने, लेकिन वो पैसे बाद में दिए हैं, वो अपनी खुशी से दिए हैं, क्योंकि वहाँ जो बच्चे जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो बच्चे डेवलप हो रहे हैं, उनके लिए वो बच्चों से पैसे नहीं लेते हैं। अगर यहाँ के लोग पढ़ लिख कर किसी ओहदे पर पहुँच कर अगर अपने ही गाँव को या अपने कस्बे को, अपनी इस तरह की कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो लानत है भाई उन पर। लोग कह रहे हैं कि पैसा देकर आए हैं। अरे भाई, क्या चालू की औकात कितनी थी? सिर्फ 10,000 रुपये देकर आई है। सुना तो यही था, क्योंकि ये पोल पट्टी किसने खोली थी? आई थिंक 10,000 नहीं थे, शायद कुछ 5,000 रुपए थे, कंफर्म करना पड़ेगा। मैंने अकबर की वीडियो में सुना था कि भाई एक बात बताओ, तुम ब्रांडेड कपड़े ले आते हो 4-5 हजार रुपए के, तो तुम ब्रांडेड कपड़े ले आते हो, एक आध पीसी खरीद लेते हो। तुमने 98,000 की सैंडल लेकर दी थी अपनी भाभी जी, और तुमसे इतना नहीं हुआ कि तुम 50-60 हजार रुपए तुम वहाँ पे कम से कम दे पाओ। तुम तो बड़े आदमी हो भाई, बड़ा कमाने वाले हो। वो लोग तो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं इनके अकॉर्डिंग। चलो अगला कंपैरिजन करते हैं। तो वहां पर उनको बहुत ही इज्जत के साथ वहां पर ठहराया गया, उनको रहने की जगह दी गई, फिर वहां से पिक कर उनको मीडिया इंटरेक्शन के लिए ले जाया गया, जबकि जनाब नाक पर दिया जलाकर अपने होटल से निकले, ओ शान वान करके, ऐसे करके। पता नहीं कहाँ ठहरा था ये आदमी, अपनी गाड़ियों से सड़क की धूल छांटता फिर रहा था, भटकता फिर रहा था। अरे भाई, तुम जब किसी एक चीज के लिए निकले हो और तुम्हें इन्वाइट किया गया नहीं था, करवाया गया था, जो कि फनी ने पीछे पड़कर करवाया था। तो तुम्हें जब, चलो मान लिया तो फनी ने करवाया था, तो इन्विटेशन मिला था, तो शान से फ्लाइट से जाते उनसे कांटेक्ट करते, और जैसे वो बोल रहे थे आपके ठहरने का अरेंजमेंट, तुम्हारे मोदाहा में इतना भी अच्छा इंतजाम नहीं है ठहराने के लिए कि तुम्हें वहां पर ठहराया जा सकता था। ऑफ कोर्स बेटी खाला का घर बंद था, क्योंकि चालू प्रेग्नेंट थी, तो बेटी खाला वहां पर थी। अब बेटी खाला वहां पर होंगी तो घर तो ऑफ कोर्स बंद होगा, तो जनाब की सेवा चाकरी कौन करेगा? तो उसमें रॉयल पैलेस में ना ठहर के बेटी खाला के घर ठहर जाते ही, क्योंकि वो बेटी खाला का घर था। तो ये बंदा यहाँ से निकला बहुत लेट, जबकि वो लाइनों में खड़े होता है। वहां पे नेहा ऑलरेडी टाइम से पहुंच गई थी। ये होता है कि आपके अच्छे अखलाक होना, कि आप अगर कहीं जा रहे हो तो आप टाइम से वहां पर पहुंचो, किसी को इंतजार ना करवाओ। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने बताया था कि मैं जा रहा हूँ मोदाहा के लिए, क्योंकि मुझे मोदाहा में जाना है और वहां पे मुझे बुलाया है, क्योंकि वहां पे टूर्नामेंट, और मैं 2 साल के बाद जा रहा हूँ। अलग ही एटीट्यूड में था भाई ये आदमी। वो भी साल भर में आती है, तुम इंडिया में रहने के बावजूद नहीं आते, और वो इतनी दूर से आई है। सोचो, तुमसे ज्यादा पैसा खर्चा कर आई होगी टिकट्स में। और एक ही दिन के लिए जा रहा हूँ, बच्चा मामू आ रहे, क्योंकि बच्चा मामू, कच्चा मामू, अच्छा मामू, बुरा मामू, सबके बगैर तो उसका काम भी नहीं चलेगा। बताऊंगी जब वहां तक पहुंचूंगी तो और भी बहुत कुछ बताऊंगी कि क्या डिफरेंस था 11 महीने पहले और अब भी जो ये रह के गए हैं तब। तो तब भी इन्होंने बच्चा मामू को बुला लिया था, और अब भी बच्चा मामू को बुला। बच्चा मामू के बिना इनका खाना हजम नहीं होगा, क्योंकि अपनी बीवी बच्चे नहीं है, तो कोई तो चाहिए सपोर्ट के लिए। और बच्चा मामू इतना वेला रहता है भाई, अपनी नौकरी छोड़ के इस आदमी के पीछे आ जाता है। फनी वहां पे पहुंच गया है, फनी वहां पर है। जनाब निकले अपनी गाड़ी से
और फनी के जो लुच्चे टुच्चे से जो लड़के दोस्त हैं, जो कुछ उसकी उम्र के लगते हैं, कुछ उसकी उम्र से बड़े लगते हैं, उन्होंने फूल मालाएं डाली हैं इनको, और वो सारे के सारे लड़के लफंगे सब वहां पर पहुंच गए हैं। कहां पर? मोदाहा से पहले कहीं किसी जगह पे अपनी गाड़ी लेके। तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ अपनी गाड़ी से। मोदाहा भी घूमते हैं एक दिन के लिए, और बाकी देखते हैं और क्या हो सकता है। अपनी बीवी की गाड़ी लेकर गए थे, जिसमें अपनी शान और शौकत दिखा रहे थे कि बस ये रूट है, खाली रूट है, अपने आप गाड़ी चल रही है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। समझ में नहीं आ रहा था भाई, तुम वहां पे किसी का हौसला अफजाई करने के लिए अच्छे से गेस्ट बनकर जा रहे थे या अपना स्वैग दिखाने के लिए जा रहे थे? हाँ, मुझे पता नहीं है, तुम आगे आगे चलो। और क्योंकि कृष्णा गया था पिछली बार, वो ऑफ कोर्स शूट करने के लिए तो जाना ही था उसको, तो जितने भी थे वो सारे के सारे फनी के दोस्त थे, सारे के सारे आप सब पहचान लोगे। इरफान भी था उसमें, यानी कि इरफान को भी वो मुंबई से लेकर आए थे, क्योंकि वो भी वहां उसके रेस्टोरेंट में जॉब करता था। वो भी आया, कृष्णा भी आया, तो ये सारे के सारे टिकट बुक करके लफंगों की तरह से भरकर आ गए होंगे ट्रेन में, क्योंकि इज्जत दिलाई है ना। उसने कह दिया होगा कि भाई हम तुम्हें 10-20 हज़ार रुपए दिलवा देंगे कम्युनिटी के लिए, और हमारे शोएब भाई को बुलवा लो। और गाड़ी में बैठ के कहता है कि वो बहुत दिन से कह रहे थे, और वो जब आप झलक में काम कर रहे थे तब कह रहे थे। देखो भाई, ये लोग तो बुलाते हैं, इसीलिए बुलाते हैं ये लोग कि अच्छे नामी ग्रामी आदमी आएंगे तो जो हमारे मोदाहा का, जो कस्बे का हमारे जो खेल है, जो टूर्नामेंट है, उसको और ज़्यादा हाइप मिलेगी, और ज़्यादा उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलेगी। और जब बड़ा आदमी आएगा ऑफ कोर्स, तो वो हेल्प भी करेगा। वो किस चीज़ के लिए होते, उसको अगर लोग ये कह दे कि भाई पैसा, लेकिन यहाँ फनी ने ये सारा सेटअप करवाया है। वरना आप मुझे एक बात बताओ, जब ये बंदा आया था यहाँ तो ये कुछ भी नहीं कर रहा था, कोई शो नहीं था इसके पास, और आज भी कोई शो नहीं। अब से 11 महीने पहले भी इसके पास कोई शो नहीं था। जब ये झलक कर रहा था, और उससे पहले जब ये शो कर रहा था, और उससे पहले इसने फिल्म करी थी, तब एक दफा भी ये निजामी जो है ये आज के आज थोड़ी ना बनी हुई है। तब एक बार भी क्यों नहीं इनको अप्रोच करा? व्लॉगिंग तो ये पिछले 5 साल से कर रहे हैं, अप्रोच अभी 11 महीने पहले यानी कि पिछले साल ही क्यों किया? और वही नेहा की बात हम सुनते हैं, जो कि उन्होंने बताया था कि उनके पापा को एवरी ईयर बुलाया जाता, जबकि उनके पापा तो यूट्यूबर नहीं है, एक्टर नहीं है, सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्टेड पर्सन जरूर है। जैसे कि वहां पर हमें एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी दिखाई दिए, जो मिस्टर चौधरी थे। अभी देखो, रिस्पेक्टेड और रेप्यूटेटेड पर्सन है ना, उनको बुलाया गया था, जिनके साथ नेहा ने स्टेज शेयर किया। अब स्टेज की बात कर लेते हैं। ये तो लुखे लोगों ने उनको फूल मालाएं पहना दी, और पहन भी ली भाई साहब, ऐसे पहन ली कि जैसे अभी इनका निकाह हो रहा हो तो ये दूल्हा बन रहा था। उतार लूं मैं ये सारी, उतार लूं, बड़े खुश हो जाएंगे, मुझे ऑनर मिला है। ये अपने जैसे दूल्हा बनने में लोगों ने डाली, तब वो एक अलग माहौल था, और अभी ये था भाई कौन डलवाता है, एक डलवा लो, चलो उतार लो, एक डलवा लो ना। यहाँ तक मुंह भरा पड़ा था, चश्मे तक सारे जितने भी मालाएं सब सारे लोगों ने डाल दी, मुंह ढला हुआ था, और ये कह रहा उतार लो सभी। डॉन भरेगा, डॉन भी नजर आ रहा था, क्योंकि वो तो दांत काटी रोटी वाला पक्का दोस्त है फनी, और सारे लुखे सारे फनी के दोस्त थे। चश्मा लगा के हुड़ हुड़ दबंग 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 बना घूम रहा था, वो भी पैसे के बल पर, अपनी बीवी के और नाम और पैसे के बल पर। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि चालू ने इज्जत रिचार्ज कराई थी, क्योंकि चालू के पैसे दिए जा रहे थे भाई यार दोस्तों को बुलाने के लिए, फूल मालाएं डलवाने के लिए। क्यों नहीं कम्युनिटी से कहकर इनके ठहरने का इंतजाम करवाया? और वो लोग सारे क्यों नहीं आए बैच लगाकर इनको वो करने के लिए, वेलकम करने के लिए, ठहराने के लिए, नाश्ता पानी कराने के लिए? क्यों तूने लुखे की तरह से यहाँ पे उनको ठेके पे, खोके पे बैठकर चाय पानी ये सब कुछ पिलवाया? अरेंजमेंट नहीं था वहां पर, वीआईपी लोगों की तरह से वहां पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। नाश्ता पानी जैसे हमने देखा, वहां पे पकोड़े थे, स्नैक्स थे, नमकीन थी, बिस्किट थी, जहां पर मीडिया इंटरेक्शन हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ कौन थे? सारे के सारे लुक्के फनी के दोस्त, वो सारे जितने भी सारे अंकल दिखाई देते हैं वो सब थे। और ये कहीं ग्राउंड में नहीं बैठे थे, ये कहीं और बैठ कर, जहाँ फनी ने इंतजाम कर रखा था अपने लुक्के दोस्तों के साथ, वहां बैठ के इनकी जो है ये सांठ गांठ हो रही है। मुझे भोपाल से 8 घंटे लगे, झांसी से निकले थे भाई साहब, ये नाक पे दिया जला, और उसके बाद डायरेक्ट पहुंचे हैं ग्राउंड पे, जहां पर लड़के सारे के सारे तैयार बैठे हुए थे, जहां टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था, जहां लोग इनका जो है बुलाते, उनको बात करते, इनके सारे सब चीजें, सारी चीजें बोलते, वहां पर इनके बारे में सब कुछ बताते। अजीब सा म्यूजिक लगा के, पता नहीं अपने आप को समझ के आ रहा था, जहां हाथ डालते हैं वहां फाड़ डालते हैं। बस एक फिल्म करी और वो भी इतनी सुपर डुपर फ्लॉप गई थी। माना कि इनके सब्सक्राइबर बेस बहुत अच्छा था, बहुत पीक पर इनका चल रहा था 2020 में, 21 में, 22 में, जब तक इन्होंने अपनी बहन की शादी नहीं करी थी, बहुत अच्छा पीक पर करियर चल रहा था। तब लोगों ने आकर इनको इस तरह से क्यों नहीं घेरा?
तब भी तो रियलिटी शो करा था अपनी मैडम के साथ, भी तो इन्होंने झलक दिखला जा करा था, सच बलिए सॉरी झलक दिखला जा तो बाद में करा, झलक दिखला जा के बाद लोग बुला रहे थे, ये बंदा एटीट्यूड में आ नहीं रहा था, लेकिन जब इज्जत खत्म हो गई तो रिचार्ज कराने के लिए आ, क्योंकि अब अपने खुद के इंडस्ट्री में इज्जत नहीं है, कोई काम देता ही नहीं। तो जब वहां पे ग्राउंड में पहुंचे तो कुछ लोग वहां पर दिखाई दिए, और जिन्होंने बैच लगा रखे थे फिर वो लोग भी उनको दिखाई दिए, और वहां पे वो बिट्टू भाई भी थे, यानी कि जो वहां के प्रेसिडेंट है कम्युनिटी के। ऑफ कोर्स उनको तो वेलकम करना ही था, क्योंकि भाई वो तो जो भी कोई भी गेस्ट आएगा वो हमेशा उनका वेलकम करेंगे। और इतनी बदतमीजी से, मैं तो कहूंगी अनादर तरीके से, बदतमीजी तरीके से, हाँ कौन 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 कौन, हाँ ये क्या था, वॉइस ओवर नहीं कर सकते थे, मेहनत नहीं होती है, कुछ 4 शब्द बोलने नहीं जा रहे थे, चैट जीपीटी से पूछ लेते कि मुझे अच्छी सी स्क्रिप्ट लिख कर दे दो, मेरे गांव है, गांव मेरा तरक्की कर रहा है, मेरे गांव का भविष्य जो है वो नई राह पर जा रहा है, तो उनके लिए मुझे अच्छे अच्छे शब्दों की एक स्क्रिप्ट लिख कर दे दो। बेहुदाओं की तरह से गाने बजा दिए, फिर फनी चश्मा ठीक करता हुआ, स्टाइल मारता हुआ, घड़ी दिखाता हुआ, लुखों के साथ खड़ा हुआ, पता नहीं कौन थे भाई, आधे तो पहचान में भी नहीं आते, हाँ लेकिन एक पहचान में आ रहे थे, जिन्होंने ब्लू कलर की जैकेट पहनी थी और बैच लगाया हुआ था बड़ा सा, मतलब एक पहना हुआ था और एक बड़ा सा बैच लगाया हुआ था, तो वो डेफिनेटली इस कम्युनिटी से जुड़े हुए थे, जो कि इस साल भी हमें दिखाई दिए नेहा के पास बैठे हुए। और उसके बाद फिर वापस अपना राष्ट्रीय गान, और उसके बाद भाई साहब ऐसे गरीबों की तरह से बैठकर वो जो खेल महोत्सव था उसमें तो भाई साहब अगर फनी का फोटो देखोगे तो गुंडा लग रहा था भाई साहब, मोटा सा मुंह, ऐसे सीना आगे से खोल रखा है, चेक की शर्ट में, गाल चबी चबी से भरे भरे से। और उसके बाद मैं मिला और कोई खेल नहीं दिखाया, जिसके लिए तुम गए कोई खेल नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, कुछ एक शब्द नहीं बोला, कोई वॉइस ओवर नहीं की। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नेहा के लिए बहुत ही अच्छा जो है वेलकम किया गया, वहां उनके बारे में बताया गया कि वो कौन है, कहाँ से स्टडी की, कहाँ तक स्टडी की, आज की डेट में क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ यूट्यूब भी कर रहे हैं। उन्होंने यूट्यूब का नाम बहुत बाद में लिया, उन्होंने एज ए यूट्यूबर नहीं बुलाया उनको, उन्होंने बुलाया है कि बाहर रहकर वो नाम कमा रहे हैं, उन्होंने बाहर रहकर बहुत कुछ अचीव किया है। उनके पापा हर साल यहाँ पर जो है आते हैं, जॉइंट होते हैं, और देखा जाए तो जनाब के सब्सक्राइबर बहुत हैं, चालू के सब्सक्राइबर बहुत हैं, उनको तो अप्रोच नहीं किया उन्होंने, उनके तो बेचारों के इतने कितने 45,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी उनको अप्रोच किया। और बगल में बच्चा गली में ढिंडोरे की बात नौबती क्यों आई, ये तो तीनों बड़े बड़े महारथी मैडम, जनाब और ये चालू यहीं पर पड़े हुए थे, क्या कम्युनिटी वालों को नहीं पता था? फिर कतर से क्यों बुलाना पड़ा इतनी दूर? इस बार जनाब को ऑनर नहीं करते तो मैडम को ऑनर कर देते, मैडम को बुलवा लेते, मैडम भी खुश हो जाती, मेरा ससुराल में मेरी इज्जत हुई, प्यार दुलार सब कुछ मिला, मान सम्मान मिलता है ना, और ज्यादा मान सम्मान मिल जाता कि देखो भाई ये हमारे यहाँ की मोदहा की बहू है और ये इतनी बड़ी मक्खी सीरियल से इतना सारा काम किया है, चालू को इज्जत क्यों नहीं दी? इस बार तो चालू को इज्जत मिलनी चाहिए थी। नहीं, ये तो चालू के साथ बहुत ही ना इंसाफी हुई है भाई, नेहा तुमने तो हक खा लिया भाई चालू का। फिर मैं मिला जो है मामू से और कारी मामू से। उधर देखा जाए तो एक बड़ी माला डाली गई जिसमें सारे लोगों के साथ, वो भाई आजकल बड़े बड़े नेताओं के साथ बड़ा चौचलेबाजी चल रही है, इस तरीके से उनको ऑनर करने के लिए, उस तरह से उनका वेलकम करने के लिए। तो वहां पर जो है वो सारे एक एक लोग आए, उन्होंने सबने अलग अलग बुके दिए। वो कहाँ है जनाब के बुके? वो जनाब को जो माला डाली थी वो तो फनी के दोस्त थे, यहाँ के लोगों ने जो वेलकम किया था वो कहाँ है? और ऐसे कैसे बैठे थे जैसे सस्ती शादी में चेयर लगा देते, कोई सोफा नहीं, कोई कवर नहीं, कोई ढंग से कोई अरेंजमेंट नहीं स्टेज। इतने बड़े स्टार का ऐसा वेलकम? जनाब ने पैसे कम दिए थे क्या? नेहा ने हो सकता है ज्यादा दे दिए हो भाई, इसलिए अरेंजमेंट भी अच्छा था। और क्योंकि पता नहीं था कि भाई जनाब के साथ साथ जनाब के 2 मामुओं को भी इज्जत दी जाएगी, 2 कुर्सी लगवा दो यहाँ पे। फिर वो बच्चा मामू और मेहर के पापा कारी मामू दोनों वहां पे पहुंच गए, उन दोनों को भी बिठा लिया, 2 कुर्सी लगवा दो यहाँ पे। बोलना पड़ा भाई, गेस्ट को बोलना पड़ा कुर्सी लगवा दो मेरे मामुओं के लिए। और वहां हमने देखा स्टेज शेयर किया था अकबर ने भी, और उसी स्टेज पर ये सारे के सारे जो निजामी कम्युनिटी के जो भी बड़े बड़े लोग हैं, ओहदे पर हैं, वो सारे थे वहां पर। और वहां पर उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मिस्टर चौधरी, जो बड़े प्यार से नेहा और फैजी को ब्लेस कर रहे थे। और जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, किसी की चेयर पे व्हाइट कपड़ा क्लॉथ नहीं डाल लगा था, सिर्फ और सिर्फ जनाब की उस पर क्लॉथ पे कपड़ा, मतलब चेयर पे कपड़ा डाल लगा था, बाकी सबकी चेयर। और जनाब के चक्कर में, चलो भाई मैंने वो शुरू में बोला था ना, उसके चलते चलते थोड़ी बहुत इस लुखे को भी वहां पे इज्जत अफजाई मिल गई, क्योंकि बीवी के पैसे से इज्जत कमाई है, खरीदी है हमने। कुछ नहीं बताया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, 2 शब्द मुंह से नहीं फूटे इस आदमी की। और माला तो देखो गेंदे की फूल की माला डाली, इतना सस्ता बजट था, ओ हो गुलाब के फूल की माला ही डाल देते, गुलाब के फूल की माला
तो सनी ने खरीद के अपने दोस्तों से डलवा ली। आओ सनी, सनी तुम भी आओ। एक अकेला अवार्ड भी ये आदमी अकेले से नहीं दे सकता, तो उसको मैं भी इसको सनी का हाथ चाहिए था, क्योंकि ये अरेंजमेंट किसने करवाया था। उसके बाद हमारा निकलने का टाइम आ गया था। बहुत बहुत शुक्रिया मुदाहा वालों, बहुत ज्यादा इज्जत दी, और बहुत बहुत शुक्रिया सनी तुम्हारा भी, क्योंकि तुमने इज्जत दिलाई, रिचार्ज करवाया चालू के पैसे से हमारी इज्जत। अब वो 4-6 महीने तक तो रहेगी, लेकिन उससे पहले अगले साल जब ये टूर्नामेंट आएगा उससे पहले ही वो वैलिडेशन खत्म हो जाएगी। तो फनी तूने दोबारा रिचार्ज क्यों नहीं करवाया भाई? आपने इतनी ज्यादा इज्जत नवाजी, ये क्या था? इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिखावे के लिए फनी भी भाभी जी की गाड़ी में बैठकर चल दिया। वैसे तो वो भाभी जी की गाड़ी में हाथ तक नहीं लगाता, बैठने की छोड़ो, नमाज पढ़ने के लिए, ईद की नमाज पढ़ने के लिए भी बैठना नसीब नहीं होता, लेकिन यहाँ तो दिखाना था ना, हम साथ साथ हैं। हाँ तो हो गया, अच्छा रहा। क्यों? हाँ फनी, हाँ क्यों? वो जब आप भाई, जब वहाँ पे आप झलक कर रहे थे ना, तब भी ये कह रहे थे बुलाओ बुलाओ बुलाओ, इसीलिए हिलते ढुलते इस गाड़ी में भाई जॉन बनेगा डॉन। उसको भी मौका मिला जनाब की गाड़ी में बैठने का, फनी भी। और फनी सीट किसके साथ शेयर कर रहा है? निक्कू के साथ, जो ऑब्वियसली कौन है? जनाब का स्पॉट बॉय। वो काफी टाइम से, जब आप उसमें थे ना, झलक में थे, तब वो कह रहे थे बुला लो बुला लो बुला लो। हाँ वो नहीं, हम नहीं आ पाए थे, हो ही नहीं पाया। उसके बाद किस में बिजी था भाई? क्या करा तुमने? कोई गाना नहीं आया, एक ही आया, वो भी अभी थोड़े दिन पहले ही। कोई सीरियल नहीं, कोई वेब सीरीज नहीं, कोई मूवी नहीं, और व्लॉगिंग भी पूरी नहीं कर रहे, कोई बिजनेस नहीं। तो चलो इसी बहाने से सबसे मिलना भी हो गया, फिर सुकून से अम्मी लोगों को मिल आएंगे लाएंगे, तब को उनको मिलाएंगे। अम्मी लोगों को आएंगे लाएंगे, सबसे मिलाएंगे। और कैसे मिलाया, कैसे लेकर आया, घर में पड़े रहे, क्या किया देख लिया 1 साल बाद, वो तो किसी से छुपा ही नहीं है। और वही नेहा पूरा टाइम जब तक टूर्नामेंट चला वहां पर बैठे, फिर सबको अपने हाथ से उन्होंने जो है वो ट्रॉफी, जो भी अप्रिसिएशन दे रहा था खिलाड़ियों को, वो सब कुछ दिया। और बहुत ही अच्छे से जो अपनी तरफ से उनको बोलना था 2 शब्द हौसला अफजाई करने के लिए, वो सब कुछ बोले। जनाब तो वो भी नहीं कर पाते भाई, क्योंकि मैडम के बिना तो उनकी जबान ही नहीं खुलती। और उसके बाद ये तो निकल गए, कोई पूछने वाला भी नहीं था। इन्होंने जाके खाया फनी के घर खाना, वो भी कहाँ, किसी की शादी का आया हुआ नाल गोश्त। और नेहा ने कहाँ खाना खाया? यस, जो निजामी कम्युनिटी के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने घर पर डिनर इनका इंतजाम करके रखा हुआ, और वहां जाकर उन्होंने, पूरे परिवार ने वहां पर खाना खाया, जो उनकी वाइफ ने अपने हाथों से खाना बनाया था, बहुत ही लजीज तरीके से। ये ऑनर जनाब को तो नहीं मिला। और उसके बाद वो सब जगह अपने अपने रिश्तेदारों में सब जगह मिलने के लिए, और ऐसे ही जनाब भी गए। जनाब कहाँ गए? फुप्पियों के घर गए, अपनी बहन के घर गए। बहन के घर गए तो वहां पे खाना पीना खाया, और नौकर नुमा मामू यानी कि मेहर के पापा, उनसे सामान उठवाया, क्योंकि उनसे सामान मंगवा लिया होगा कह के फ्रूट्स या मिठाइयाँ जो भी कुछ है, सबा के घर जा रहे हैं तो वो लाके आप लोग रख दे, क्योंकि भाई ये एज ए नौकर ही उनको ट्रीट करता है। क्योंकि चालू ने उस दौरान इनको अपने प्लॉट पर नौकर रख रखा था, सिर्फ 5,000 रुपये में। ये काम अपने निक्कू टिक्कू पिक्कू से नहीं करवा सकता था, जो अपने मामा से करवाता। एक मामा को तो इतनी बड़ी अच्छी प्रायोरिटी है ना, कि उसको सर माथे पे बिठा रखा था, उसको जाने नहीं दे रहा था, और एक मामा को नौकरों की तरह से ट्रीट करता है। और इतना ही नहीं, इसी दौरान जो बड़े वाले मामू है यानी कि क्रेजी कजन के जो माता पिता है, अब तक 11 महीने पहले तक भी उनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। जबकि देखा जाए तो अब तो काफी टाइम से आमिर जहांगीर कोई वीडियो नहीं डाला, तो जब वीडियो डाल रहा था उसके बाद भी मामू इनसे मिलने के लिए आए थे। रुकैया भी आई थी अपनी बेटी के साथ, और मामू यानी कि बाप बेटी दोनों आए थे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ऐसे ही जैसे तुम अब मिले, पता नहीं तुम्हारी लड़ाई थी नहीं थी, बातें होती थी नहीं होती थी, तुम उसको धमकाते थे कि अपने बेटे को समझा लो, या वो तुम्हारे प्रेशर में आके अपने बेटे को डांटते थे, या अपने बेटे की ही गलती दिखाई देती थी। ये तो भाई ऊपर वाला बेहतर जाने, लेकिन हमें इतना पता है कि मामू ने अपने बेटे को सपोर्ट ना कर तुम लोगों को सपोर्ट किया था, जिसमें कि क्रेजी कजन ने ये वीडियो बनाई थी कि वो मुझे घर से और जमीन जायदाद से सब चीजों से बेदखल करने के लिए कहा, और उसके चलते कई दफा उसने वीडियो डाली भी और कई दफा वीडियो रिमूव भी कर ली। अब तो चैनल ही रिमूव कर लिया। तो मगर देखा जाए तो इस सारी बातों का सार क्या निकलता है कि उन्होंने भांजे को सपोर्ट किया, और यही भांजा जो अभी आकर गया तो कैसे रहकर गया, ना बहन से मिला इससे जो खुद उनके यहाँ पे इतने दिन रहकर आई है, और ना मामू मामी से मिला जाकर। वो लोग आ गए यहाँ पे मिलने के लिए, इस बार क्यों नहीं आए? आप क्या पंगा ले लिया? और दूर रह रह के तुम लोगों में ऐसा क्या हो जाता है? तुमने एक दूसरे की जायदाद हड़प ली क्या? और उसके बाद हम सब ने बैठ के खाया खाना। वो तो चले गए होंगे ऐसे कैसे चालू के घर। खाना बहुत ही अच्छा था। तो अब्दुल भाई जो है वो साथ साथ ही आए हैं गाड़ी चला के, क्योंकि भाई ये तो टूर पे निकले थे, अपनी गाड़ी से निकले थे, तो ऑफकोर्स अब्दुल भाई तो होंगे। निकू टिक्कू था साथ में, और एक दोस्त और साथ में लिए घूम रहा था। ये 4 लोग थे गाड़ी से। और जॉन
बनेगा डॉन, सफेद कुर्ता पजामा पहन के नीता बना घूम रहा है यहाँ पर, वो खाना सर्व कर रहा है जमीन पे बैठ। और वो भी था यहाँ पे, इरफान भी था, उन्होंने खाना वाना सर्व करा के उन्होंने जो है निकू टिक्कू के लिए, इनके सबके लिए जो है मतलब वेज खाना बना रखा था, इंतजाम कर रखा था। लेकिन मैंने नाल गोश्त खाया और भाई साहब खाना पीना खा के फिर यहाँ से निकल गए अपनी फुप्पियों के घर। लेकिन जब यहाँ से निकल रहे थे तो मैंने एक चीज नोटिस की कि चालू की माँ ने इस बूढ़े आदमी को, बूढ़ा आदमी किस लिए कह रही हूँ मैं पता है, 40 साल प्लस है ये, तो इसमें इतनी बुद्धि अकल तो आ जानी चाहिए थी कि बहन बेटियों के घर से लिया नहीं जाता, उनको बाप की जगह से दिया जाता है, बाप के हक से दिया जाता है। एक तरफ तो तुम बाप का फर्ज अदा कर रहे हो, तो बाप का जब बाप होते हैं तो वो तो समधी होते ही हैं, लेकिन बेटे भी समधियों के बराबर हो जाते हैं जब बेटे घर संभाल लेते हैं। चालू की सास ने इसको पैसे दिए और इस नालायक आदमी ने ले भी लिए। भाई कितना बेशरम आदमी है। बहन बेटियों के घर में उनकी सास को, देवरानियों को, जिठानियों को, नंदों को पैसे देकर आते हैं। भाई हमने तो अपने यहाँ पे कल्चर में यही देखा है, आज भी इतने टाइम बाद भी जब मेरे घर वाले आते हैं, मेरी मदर इन लोग को, मेरी देवरानियों को पैसे देकर जाते हैं अगर मैं अपनी सास के घर में होती हूँ, क्योंकि मेरी सास का घर यहाँ से डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं उनके वहाँ लेकर जा रही हूँ या वहाँ पे कुछ ऐसी चीज है कि जहाँ मेरे मायके वाले डायरेक्ट वहाँ पर आ रहे हैं, तो आज भी चूकते नहीं है। और मेरी ननद नहीं है, उनकी बेटी है, तो उनकी बेटी को आज भी ईद पर मेरे घर से मेरी सास का और मेरी ननद की बेटी का एक सूट छूटा नहीं है, इतने सालों बाद भी। मेरे पापा तो अब ज्यादा आना जाना करते नहीं है, अब तो भाई लोग ही करते हैं। लेकिन मेरे भाई भाभी जो है ना, वो पापा की जगह से जो फर्ज निभाते हैं ना लेने देने का, अब बताओ मेरी सास तो कितनी बड़ी है ना, मेरे भाइयों से तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन वो पापा की तरह से जो फर्ज निभाते हैं। और ऐसा ही मैंने ये देखा है कि जब भी कभी मेरे भाई, मतलब मेरे भाई के साले जो है वो आते हैं, क्योंकि मेरी भाभी के पापा भी बहुत बीमार रहते हैं, तो ज़्यादातर उनके भाई आते हैं। तो जब भी वो आते हैं और हम तीनों बहनें होती हैं ना, तो हम तीनों बहनों को और छोटी वाली भाभी को कभी भी नहीं छेकते, हमेशा उनको बराबर का ही समझते हैं। और हमारे बच्चे होंगे तो उन सबको देकर जाएंगे। हमने तो अपने कल्चर में ये देखा है कि धी दिहानियों को और उनकी नंदो देवरानियों को उनको और उनकी बराबर समझा जाता है। तो इसने जो पैसा लिया ना अपनी इसकी सास से, भाई बहुत ही गलत लगा मुझे, बहुत ही बुरा लगा कि वाकई में ये लोग खानदानी नहीं। उनको तो बल्कि उल्टा उनको देना चाहिए था। सास को पैसे हमेशा से दिए जाते हैं, और मैंने तो हिंदू कल्चर में भी देखा, ये मान सम्मान होता है। ये नहीं होता कि छोटा होकर पैसा दे रहा, नहीं, पर उसका ओहदा तो बड़ा हो गया है। और ये तो मुंह से कैसा फिर रहा है, मैंने बाप का फर्ज निभाया। मैंने, अरे भाई क्या बाप का फर्ज निभाएगा, तू तो भाई का फर्ज नहीं निभा पा रहा, पैसे लेके बैठ लिए। और यहाँ तक नहीं रुका ये नालायक आदमी, यहाँ से तो ले लिया, फिर अपनी गरीब फुप्पी के घर गया, तो फुप्पी ने बहुत ही प्यार, भाई बहुत ही प्यार किया। दोनों फुप्पियां वहां मिली, उन्होंने नाश्ता पानी अपने हिसाब से जितनी उनकी हैसियत है उन्होंने लगाया। वही फुप्पी जहां पर ये खाना भी खाकर आए थे, दूसरी वाली तोहफा फुप्पी भी वहीं पर ही मिल गई थी। फिर उन्होंने पैसे दिए, और भाई साहब इस आदमी ने उनसे भी ले लिए बेगैरत ने, बजाय इसके कि पापा की जगह अपनी फुप्पी को ये खुद पैसे देकर आता। वो धी धियानी के ससुराल वाले थे, उनको देना था, इसका फर्ज बनता है। यहाँ खुद धी धियानी है, अगर फुप्पी है तो भी तेरा फर्ज है, तू अपने बाप की जगह पे आया है वहां पर, तो तू कब तक भतीजा रहेगा। फुप्पियां देती है, मैं मानती हूँ कि फुप्पियां देती हैं, हम देते हैं अपने भतीजों को, लेकिन तब तक जब तक वो छोटे होते हैं, तक वो इस एज में होते हैं, जब तक वो कमाने लायक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। 11th-12th में आने के बाद फिर नहीं, जब तक उस तक छोटे होते हैं उस एज तक तो फुप्पियां खूब करती हैं। हाँ, उसके अलावा तुम्हें कपड़े वपड़े जो कुछ देने हैं वो दो, वो तुम्हारी तरफ से गिफ्ट, पर पैसे का मान सम्मान वो तो भतीजा को, भाई को, इनको होता है। भाई बहुत ही बेगैरत आदमी है ये। और सच बताऊं ना तो इन्होंने कल्चर सीखा ही नहीं। कहीं टिक कर रह रहे होते खानदान के बीच में तो सीखते भी, बरादरी के बीच में रह रहे होते तो सीखते भी। माँ ने जो सिखाया बताया फूहड़ ने, वही इनको समझ में आया। और ऐसे ही बहू फूहड़ हो गई कि बहू को भी इतनी अकल नहीं है कि बस लेना आता है। मतलब फुप्पी सास से, इनसे सबसे ये नहीं कहती अपनी सास से कि आप दो अपनी तरफ से, या पापा आप दो अपनी तरफ से। भाई तुम ही लोग तो कमाते हो, तुम ही तो कहते हो कि माँ भी नहीं कमाने जाती और पापा भी नहीं कमाने जाते, तो तुम्हारे ऊपर ही मोहताज हैं वो तो तुम भी दो ना, कि लो ये अपनी तरफ से दो। क्यों नहीं मैडम ने एक दफ़ा भी कहा कि अम्मी तुम वहाँ पर जा रही हो तो फुप्पी लोगों के लिए भी 4 जोड़ी कपड़े ले लो, 4 फुप्पियाँ, चारों के लिए एक सूट ले लो, अच्छा सा बना लो। यहाँ पर शर्म नहीं आती? क्योंकि भाई साहब वही वाली बात है कि जैसे अम्मी जी ने कल्चर बना के रखा है, वैसे मैडम का कल्चर हो रखा है। उसने वो भी कहाँ से सीखेगी, वो तो वैसे भी दूसरे धर्म से आई है, तो जो देख रही है उसी को समझ दे कि यही धर्म है। बस गुलगुले सेकना, पापड़ तलना, ये रमजान है उसके हिसाब से, रोज चिकन मटन बनाना, ये मुसलमान है इसके हिसाब से। और ये लोग खाना खाकर आए हैं अंदर वाले कमरे में बैठकर, और तब तक वो बेचारी रुकैया के पापा, रुकैया की बेटी, वो बेचारे बाहर बैठकर इंतजाम करते रहे, इंतजार। और बच्चा मामू बैठ के खाना खाकर आए। देखो भेदभाव, देखो इस आदमी का, इसे शर्म नहीं आई इस नालायक आदमी को। मतलब एक इंसान को तो तू VIP ट्रीटमेंट दे रहा है और दूसरे इंसान को तू भिखारियों की तरह से ट्रीटमेंट दे रहा है।
मतलब कारी मामू से तू ऐसे काम करा रहा है जैसे वो मतलब बेचारे नौकर होते, वो तेरे मामू नहीं है। अरे मामू तो तीनों एक समान हो गए, तो सबसे छोटे वाले को इतनी इज्जत क्यों, बड़े वाले को क्यों नहीं? और मेरे ख्याल से तो ये शायद रुकैया के पापा जो ये सबसे बड़े हैं। फिर बच्चा मामू आते हैं और यहाँ पे एक बात मुझे भाई समझ में नहीं आई, वो आप मुझे जरा डिकोड करके बताना। तो इसने पूछा बच्चा मामू से कि कहाँ थे, तो उन्होंने कहा भैया अब लास्ट स्टेज है तो उसी के लिए आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आया तो मैं बताती हूँ कि वो ये कहना चाह रहे थे कि लास्ट स्टेज है, यानी कि उम्र का एक अच्छा खासा पड़ाव हमने पार कर लिया है, अब आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जब हम इस ज़िंदगी को ख़त्म कर लेंगे तो हम उस वाली ज़िंदगी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना यहाँ पर इबादत करेंगे उतना हमें इस ज़िंदगी के बाद जो हमारी ज़िंदगी शुरू होगी अल्लाह ताला के पास जाने के लिए, उसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मरने के बाद कोई भी इबादत नहीं करता, जो जीते जी इबादत कर लेता है वही आपको काम आता है। अब आई एम श्योर जितने भी मुस्लिम हैं उनको तो समझ में आया, लेकिन जो नहीं आया उनके लिए मैंने इस तरह से डिटेल में बता दिया। तो कहते हैं अरे नमाज तो तुम पढ़ते थे पहले से, तो कहता है हाँ, इनकी शब्द टू शब्द बताती हूँ, नमाज पढ़ कर आए हैं, लास्ट स्टेज है, तैयारी जोरों शोरों से है। तो जनाब ने पूछा किस चीज की, उन्होंने कहा लास्ट स्टेज है उम्र की, और जनाब हाथ दिखा के तो उन्होंने कहा तैयारियां की जा रही है जबरदस्त तरीके से। बड़े अल्लाह वाले बनते हैं भाई ये बच्चा मामू, अकल से तो ये भी आदमी भी पैदल ही लगता है मुझे। तो नमाज तो तुम पहले ही पढ़ते थे ना? हाँ 20 साल से। अभी सोचो वो 20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 20 साल से, अभी कितनी उनको समझ आई होगी, तब से वो रेगुलर नमाज पढ़ रहे हैं। 20-22 साल 25 साल के तो रहे होंगे ना जब उनको इतनी समझ आई होगी कि नहीं नमाज जो है वो बहुत अच्छी चीज है और वो पढ़नी ही चाहिए और हर इंसान को पढ़नी चाहिए। तो वो 20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं और जनाब कह रहे हैं तो फिर मतलब वो 20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, सिर्फ नमाज तक ही इबादत है। और बेशर्मों की तरह से वहां दो मामू बैठे हैं, पैर के ऊपर पैर रख के ऐसे बैठ रहे हैं बेहुदा की तरह से, जैसे बेअदबी, ये सरासर बेअदबी है। और वहां से उन्होंने आगे भी बहुत कुछ बोला नमाज से रिलेटेड, तो इस बंदे ने पूरा कट मार दिया। फिर फनी ने किसी और से मिलवाया, ये इसका भतीजा है, ये उसका भतीजा है। और उसके बाद इनकी सनी की अम्मा ने पैसे दे दिए, चुपचाप पैसे ले लिए लुक्खों की तरह से, फिर यहाँ से विदाई लेके निकल गया और फिर पहुंच गया अपनी फुप्पो के यहाँ। फुप्पो के यहाँ नाश्ता पानी कर लिया, फुप्पो ने पैसे दे दिए, और जब फुप्पो ने दिया सामान तो कहता है बेटा ये गाड़ी में रखवा देना। एक बार भी इसके मुंह से ये नहीं फूटता इसकी क्या जरूरत है फुप्पो, ये मत दो, हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है आपको देने का, आप मत दिया करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता। कहावत है ना, गुड़ ना दे गुड़ जैसी बातें तो कर ले। अरे ठीक है, कम से कम तुम मना तो कर सकते हो मुंह पर, झूठे मुंह ही से ही। ये बंदा कभी नहीं मना करता भाई, कोई भी पैसे दे दो, और ये पहले से लीचड़ है इस मामले में, पैसे का लालची है। ये तो सरसा सबको दिखाई देता ही है कि भाई शादी कैसे हुई है, ये भी कोई सनी से कम नहीं है, गोल्ड डिगर है पूरा। जब चालू की सास ने दिया, मेरे हाथ से ले लो बेटा, अरे अरे बस 2 बार कह के और रख लिए फट से। भाई कोई और होता ना, मेरे भाई समीत कोई होता ना, 1 से लाख हाथ में नहीं पकड़ता। मेरे बच्चे नहीं लेते किसी से भी पैसे। आज की डेट में मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि जब इनके डैडी यानी कि मेरे पापा इनको पैसे देते ना, ये बच्चे लेते नहीं है। नहीं डैडी नहीं, अब हम बड़े हो गए, नहीं डैडी अब हम बड़े हो गए। तो वो जबरदस्ती करके धमकाते हैं ना मतलब वो प्यार वाला धमकाते हैं, तब पकड़ते हैं पैसे। और ये आदमी जो कमा रहा है, अपने पैरों पे खड़ा है, 4 घर चला रहा है, ये अपने समधियाने से समधन से पैसे लेकर चल दिया, अपनी गरीब फुप्पी से पैसे लेकर चल दिया। छी। अच्छा जी मामू चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज। और इसी दौरान था जो रुकैया ने फोटो खिंचवाए थे अपनी बेटी के साथ और अपने साथ, जब ये जनाब आए थे तो वही फोटो वो डालने लगी थी। फिर जब चालू से पैचअप हो गया, चालू आई थी, वो फोटोज इसने तब अपलोड करने शुरू करे जब चालू पिछली बार आई थी और इससे मिलने लगी थी, तब कम्युनिटी पे डालने लगी उन फोटो। अब क्या हो गया भाई, अब रुकैया क्यों नहीं आई? जब रुकैया बेटी बुआ यहाँ पे मेहर को छोड़ने के लिए आई थी अभी कुछ महीने पहले, और जब रुकैया उनके घर गई थी क्यों, उसको चालू के लिए सूट आया था, वो आई है, बेटी पुप्पो आई है, बेटी पुप्पो जा रही है तो मैं उनके घर मिलने के लिए जा रही हूँ, तो इसका मतलब बेटी पुप्पो से तो लड़ाई नहीं है इनकी। तो मुझे एक बात बताओ क्लियरली, तो अब बेटी पुप्पो के घर में जब फुप्पा भी आए हैं, छोटे फुप्पा भी आए हैं, बड़े फुप्पा भी आए हैं, फुप्पा का बेटा भी आया, फुप्पा की बहू भी आई है, फुप्पा का पोता भी आया, फुप्पी भी आई है, और फुप्पी की बहन सब सारे के सारे आए हैं, तब क्यों नहीं आई है मिलने के लिए? तब वो सारे मामू क्यों नहीं आए? और चालू के घर मामू क्यों नहीं आए? 1 नंबर के नालायक आदमी है ये सारे के सारे। और भाई साहब ये एक दूसरे से खुश नहीं रहते। अब बताओ रुकैया के पापा ने क्या बिगाड़ा इनका? कौन सी जायदाद का बंटवारा कर लिया और कौन सा फंक्शन कर लिया? बाबू मामू का समझ में आता है कि बाबू मामू के साथ तो ये पता नहीं क्या चीज हुई है जिसकी वजह से उनकी बेटी की शादी में जाने से मना कर दिया। अब चलो अगर बोला जाए तो हो सकता है वो बात सही हो कि जब उन्होंने दावत करी थी चालू की शादी के बाद तो वहाँ मटर गश्ती हो रही थी, छेड़खानी हो रही थी, उन्होंने कहा था कि बाइक हम दिलवा
दिलवा देंगे, ऐसे बात। और भैया जिनके पास पैसा होता है ना वो बर्थडे मारते ही हैं, फिर चाहे ये लोग क्यों ना, ये नहीं बर्थडे मारते। फनी नहीं बोलता बड़ी बड़ी बातें। अपनी फुप्पियों के घर में जबरदस्ती अपने मामुओं को लेकर जाता है, मामुओं के बगैर हिलता नहीं है। पिछली बार भी अपने मामू को लिए फिर रहा था अपनी फुप्पियों के घर में। अरे तुम्हारी फुप्पियों के साथ पर्सनल अच्छा कनेक्शन नहीं है क्या, जो तुम पर्सनल टाइम नहीं दे सकते अपनी फुप्पियों को? आया करो, हमने कहा था, पिछली बार भी कहा था, तो वो भी कह रही थी कि हाँ सनी ने भी कहा था। ऐसे आया जाता है? वैसे बुलाओ ना, ऐसे जैसे तुमने अपने मामू को और मामू की फैमिली को बुलाया ना, वहां पे टिकट भेज के रिसीव करने के लिए गया था। बुलाओ अपनी खालाओं को, फुप्पियों को। ऐसे खाला तो तुम्हारी पड़ी रहती है बटोरने के लिए। वो चमचा, दांत टूटा हुआ लड़का एडिटर, वो भागा 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 व्लॉगिंग करता फिर रहा है चालू के व्लॉग के लिए। इतने प्यार से उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम और बच्चा, और एकदम कस के उन्होंने गर्दन पकड़ के जो प्यार करा है ना, वो वाकई में नहीं कर सकता कोई और वो नकली नहीं हो सकता, और वो दिखावे का नहीं हो सकता, और वो लालच का भी नहीं हो सकता। तो बड़ी वाली फुप्पो कह रही है अंदर लेके चलो, तो छोटी वाली कह रही है देख तो लेन दे छक्के, मतलब अरे नजर भर कर देखने तो दे मुझे। ये प्यार ना भाई फुप्पियां कर सकती हैं, खाला भी करती हैं, ऑफ कोर्स इनकी खाला भी करती हैं, लेकिन रियल प्यार है, मतलब कोई दिखावा नहीं है, कोई लालच नहीं, कुछ ये लोग देते नहीं है इन लोगों को। कहता अम्मा नहीं है वहां पे, तो मैं वो गली में ही नहीं गया, तो फिर सरनी के यहाँ गया था, बस आपके यहाँ पे आ गया, अब मैं निकल जाऊंगा। और इनसे मिलकर यहाँ से रात को निकल गया, क्योंकि यहाँ पे ठिकाना तो कुछ है ही नहीं ना, इनका अपना कोई घर नहीं है। फुप्पियों के घर ये रुकेंगे नहीं, क्योंकि इनकी डिग्निटी जो ना कमजोर हो जाएगी, इज्जत पे बट्टा लग जाएगा। और उन्होंने ठहरने का इंतजाम करा नहीं है कि 8 बजे मुंह छुपा के यहाँ से भागना पड़ा कि नेहा वहां पे जो है रॉयल पैलेस में टिकी हुई है, क्योंकि उन्होंने उनको वहां पे ठहराया है। इन्होंने नहीं दिखाया कि इन्होंने चेक दिया है नहीं दिया है, ये सिर्फ ऐसे ही जो है इज्जत अफजाई कर कर आ गए हैं। लेकिन नेहा ने, ऑफ कोर्स अब लोग कहेंगे कि दिखा रहे हैं, भाई वो कम्युनिटी वालों ने दिखाया है, ऑफ कोर्स वो नहीं भी दिखाती तो वो दिखा देते, तो उन्होंने भी अपने व्लॉग में कैप्चर कर लिया, उन्होंने भी चेक दिया है। और देना भी चाहिए, जो तुम लोग अच्छे ओहदे पर हो, अच्छा कमा रहे हो, तो तुमसे जितना बन पड़ता है अपने नेटिव प्लेस की भलाई के लिए कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए। आ जाओ पापा है, सब मिलके जाओ, मिलके जाओ, मिलके जा रहे, बुलाओ तो सही। और गरीब फुप्पी ने भी काजू बादाम तक भी रखे हुए हैं खाने के लिए, और पता है कि शानू आ रहा है तो पहले ही पार्सल तैयार करके रख रखा है उसमें देने के लिए कि ये ले जाओ। और बेशर्मों की तरह से कह रहा है इसे गाड़ी में रखवाओ बेटा, बेटा इसे गाड़ी में रखवाओ। एक बार तो मना कर दे झूठे मुंह के पुप्पियां ये मत दिया करो, हमारा देने का अधिकार है। और यहाँ से निकलकर फिर जाके फनी के यहाँ पे उसमें प्लॉट में जाके बैठ गया अपने बच्चा मामू के साथ और अपने कारी मामू के साथ। कारी मामू तो वहीं काम करते थे, उनका कमरा वहीं बन रहा था, तो उन्होंने वहीं चाय पानी मंगवा के पिलवा ली उनको प्लॉट में बैठ के। अभी तो यहाँ पे बुआ फुप्पी के घर में चाय पी है, फिर वहां बाहर से मंगा के चाय पी। बेटी खाला का घर होता तो वहां पे आराम से बैठता, तो दर बदर के ठोकरे खाता फिरता। ये कंपैरिजन है कि नेहा फैजी को किस तरीके से ट्रीटमेंट मिली और इनको किस तरीके से ट्रीटमेंट मिली। अब बात आ जाती है हिपोक्रेसी की, जो ये बार बार बोली जा रही है कि हिपोक्रेट है, हिपोक्रेट है। उसने ये नहीं बोला है, उसने ये बोला था कि जब बुलाते हैं ना तो बड़े बड़े जो ओहदे पर लोग होते हैं उनको बुलाते हैं। ये तो आज की डेट में कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए उसने सिफारिश करके ये सब बुलवाया है, पूरा सेटअप लगवाया है। और एक्चुअली चालू का आना था, यानी कि ये जो फनी ने सेटअप लगवाया था ना ये चालू के लिए था, लेकिन उसी दौरान पता चल गया कि भाई उसका तो ये कंसीव हो गया, वो तो हिल नहीं सकती वहां, तो उसने सोचा चलो हमारी जगह भाई को करा दे, इसलिए भाई यहाँ से भागा इज्जत के लिए। और देखो भाई खरीदी हुई इज्जत कैसी होती है और अल्लाह की दी हुई इज्जत कैसी होती है, तो दोनों में डिफरेंस आपको दिख गया होगा। किस तरह से हौसला अफजाई किया, किस तरीके से उनको अरेंजमेंट किया, किस तरह से उनके अपने घर पर दावत की, बुलाया, वहां पे इज्जत के साथ खाना पीना खिलवाया, कि ये भी यहीं के हैं बच्चे और वो भी वहीं के ही हैं बच्चे। यानी कि जितना मोदाहा नेहा फैजी का है उतना ही मोदाहा चालू फनी का और जनाब का है। लेकिन एक भगोड़ों की तरह से भागते फिर रहे थे और एक वीआईपी की तरह से ट्रीटमेंट ले रहे थे। और एग्जैक्टली यही बात उसने भी बोली। ये इतने बड़े बड़े लोगों को ओहदे पर लोग हैं जिनको बुलाया जाता है, ये हॉकी टूर्नामेंट भी होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट भी होता है। इसी साल क्यों बुलाया गया इज्जत देकर, वो भी ऐसे लोगों को क्यों बुलाया गया जिनकी अपनी खुद की इज्जत नहीं। एक्चुअली चालू जो वो उस दिन बौखला रही थी ना, हमें जाना है, हमें मोदाहा जाना, उसको इसलिए जाना था क्योंकि वो इज्जत इसको पानी थी। जो आज इज्जत मिल रही है वो पैसे से चालू को पानी थी, जो नेहा को अपने आप से मिली। इसको कहते हैं जब अल्लाह इज्जत से नवाजता है ना तो ऐसे नवाजता है, और जब इज्जत खरीद कर खुद से इज्जत दी जाती है तो ऐसे दी जाती है जैसे जनाब को मिली थी। अब देख लो दोनों का कंपैरिजन देख लो। तो वहां उसने एग्जैक्टली एक लाइन बोली कि क्रिकेट में नहीं बुलाया गया है फ्रेंड्स, हॉकी टूर्नामेंट में बुलाया गया है। हॉकी का थोड़ा सा हल्का हिसाब किताब रहता है, क्रिकेट में ज्यादा भीड़ होती है, ज्यादा बड़ा अरेंजमेंट होता है। और वहीं अगर देखा जाए तो नेहा के पापा को हर साल बुलाया जाता है, तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफिसर है, अच्छे ओहदे पर है। और जहां वो ये बोल रही है कि क्रिकेट में नहीं बुलाया गया फ्रेंड्स, हॉकी टूर्नामेंट में बुलाया गया है, तो चलो मैं आप उन जो लोग कह रहे हैं उन्हीं की बात बड़ी कर देती हूँ। हॉकी टूर्नामेंट में बुलाया था तो ये अरेंजमेंट देख लो नेहा फैजी का और अरेंजमेंट देख लो जनाब का, यानी कि दोनों को बराबर एक ही टाइप के टूर्नामेंट में बुलाया गया था। यानी कि
कंपैरिजन खत्म कि भाई कल को ये कह देते कि वो तो बड़ा टूर्नामेंट था इसलिए अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, तो ये भी अल्लाह ताला ने बराबरी कर दी। उसने कहा है जिसका पुरस्कार 10,000 15,000 का है उसके लिए बुलाया गया है, क्योंकि हो सकता है ये भी हो कि भाई जो चीफ गेस्ट है वो अपनी तरफ से देते हो, मुझे नहीं पता कि उसका क्या सिस्टम है। और अगर नेहा फैजी को भी इसी टूर्नामेंट के लिए बुलाया गया तो भाई साहब इतने कम सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी जिसको लोग ये कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, उन्हीं के मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, उन्हीं की मिमिक्री करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अगर उन्हीं के लेवल से उनसे ज्यादा अच्छा लेवल लाकर खड़ा कर दिया तो इसमें तो आईबीएस की हार हुई ना, और उनके कहने वालों के लोगों की हार हुई, जिनको एक्चुअली समझ नहीं आया कि उन्होंने खुद बोलकर खुद फंस गए। और कोई भी अगर इज्जत से बुलाता है तो डेफिनेटली जाना चाहिए। वो लोग इतनी दूर से आए, जनाब तो इधर उधर घूमते फिरते आए और मुश्किल से टिके भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि जनाब ने चेक भी दिया होगा, क्योंकि होता तो वो दिखाते नहीं, छोटी छोटी सी चीजें दिखा देते हैं। आईएएस है, कोई पीसीएस, उन्होंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा है, कोई बड़ी सरकारी ओहदे पर, उनको बुलाया जाता था इज्जत अफजाई के लिए और उनको बुलाया जाता था बच्चों को इनाम देने के लिए। गैजेट ऑफिसर है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, हमें जनाब के साथ स्टेज शेयर करते हुए कौन नजर आए? डॉन बनेगा, डॉन, और लुक्खा उनका खुद का नल्ला नखारा बहनोई। और नेहा फैजी के साथ स्टेज शेयर करते हुए कौन नजर आए थे? ऑफ कोर्स आपने देख ही लिया होगा। तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। अब मुंह छुपा के भाग क्यों गए? अगर गलत नहीं था, एम्बेरेसिंग नहीं हो रही थी, बुरा नहीं लग रहा था, दिल नहीं टूट रहा था, जलन नहीं हो रही थी, तो रुकना चाहिए था, दिखाना चाहिए था कि यहाँ पे होर्डिंग लगी हुई है, बैनर्स लगे हुए हैं नेहा फैजी के नाम के जगह जगह, और उनके ठहरने की जगह से लेकर और ग्राउंड तक भाई साहब 7-8 गाड़ियां थी जो एक साथ जाकर नेहा फैजी ने वहां पर एंट्री करी है। अब मैं क्या ही डिटेल में बताऊंगी भाई, आप लोग खुद ही जाकर जिन्होंने नहीं देखा नेहा का वीडियो देखना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर शेयर करना। तो ये था मेरा कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किया। एक तरफ है खुदा की दी हुई इज्जत और दूसरी तरफ है रिचार्ज की हुई इज्जत, जो ऑफ कोर्स पैसे से रिचार्ज करी है। मुझे नहीं पता कि जनाब ने इनाम दिया है कि नहीं दिया है, डेफिनेटली नेहा ने दिया और वो उन बच्चों के काम आएगा और देना भी चाहिए। ऐसे में जा करके अगर आप कर सकते हो अपना नेटिव प्लेस के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। और अगर जनाब ने नहीं किया, जो खुद 500-500 रुपए अपने समधियों से बटोर रहा है वो क्या ही दे देगा यार। अब तो मुझे हाईली डाउट हो रहा है। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।